सरकार की तरफ से जारी फरमान और नियम कायदे का असर ज़मीनी स्तर पर किस तरह होता है, इसकी हकीकत मैं आपको एक कहानी में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है केशव चौधरी। काला सच सफ़ेद झूठ की इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी बेहद चौंकाने वाली है कि आखिर हकीकत में मंत्री जी सच्चाई जानने जब उतरे रोड पर तो क्या हुआ। मामला महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक शाम को करीब 7 बजे मुंबई के शहीद बाबू गनु चौक पर उन्होंने एक नए नाम से रैपिडो बाइक बुक किया। बुक करने के 10 मिनट के पश्चात ही एक बाइक टैक्सी उनके सामने आकर रुका। जैसे ही बाइक टैक्सी सामने रुका, मंत्री के साथ वहाँ पर कुछ लोग थे जो कि कहते परिवहन विभाग के अधिकारी थे। पसीना पसीना हो गए, उनको समझ में नहीं आया कि अब आगे क्या होगा। सोच में पड़ गए कि आखिर डांट भी पड़ेगी कि क्या पड़ेगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार मुंबई की एक नई बाइक टैक्सी नीति लाई है, जिसमें कहा गया कि अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बाइक और नियमों के तहत काम करने वाले को ही बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति दी जाएगी। इसके बावजूद मुंबई में रैपिडो जैसी ऐप के जरिए अब भी पेट्रोल से चलने वाली बाइक टैक्सी बिना सरकारी मंजूरी के सड़कों पर चल रही है। इसी सच्चाई पता लगाने के लिए मंत्री ने परिवहन विभाग से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुंबई और अन्य शहरों में कोई भी बाइक टैक्सी नहीं चल रही है। और जब ज़मीनी स्तर पर उतर के उन्होंने बुक किया, 10 मिनट में बाइक टैक्सी आके रुक गया। मंत्री ने मौके पर ही बाइक टैक्सी ड्राइवर को समझाया, उनसे पूछा तो कहा कि साहब, एक राइड का 10-20 रुपये ही मिल पाता है। तो मंत्री ने बाइक टैक्सी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया, उनको जाने के लिए 500 रुपये किराया भी दिया, लेकिन बाइक टैक्सी पैसा लेने से इनकार किया। लेकिन मंत्री ने उसे रखने को कहा और वो पैसा लिया और चला गया। लेकिन इसके पीछे जो बड़ी मंत्री ने मौके पर बाइक टैक्सी वाले से ये भी कहा कि ऐसे गरीब ड्राइवरों का पर कार्रवाई करने से क्या होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन इनके पीछे जो बड़ी कंपनियां और ताकतवर लोग हैं, उन्हें ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए और हमारा उद्देश्य यही है। वीडियो जो आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि मंत्री जी कितने सरल भाषा में टैक्सी चालक को समझाते हुए पूछ रहे हैं। तो कहानी में इतना ही है कि कानून तो कई बनते हैं, ज़मीनी स्तर पर उसका क्या होता है, क्या सरकार के फाइलों में ही वो कानून दब के रह जाता कि हकीकत भी जानने के लिए जनता को लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। यही कहानी था। मंत्री शाम के वक्त उतरे सड़क पर, टैक्सी को बुक किया, सच्चाई सामने आई। अधिकारी को फटकार भी लगा होगा और हो सकता है कि इस पर फिर कड़ा एक्शन हो बाइक टैक्सी को के खिलाफ़, जो बड़े बड़े कंपनियां चला रही है ऐप्स के माध्यम से बिना सरकार के परमिशन से। उस पर हो सकता है कि आने वाले समय में असर हो। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, सबके पास पहुंचा। इस पे काफ़ी प्रतिक्रिया भी आ रही है। कुछ लोग मंत्री जी के बात करने का तरीका और उनके ड्राइवर को 500 रुपये देने पर तारीफ़ें भी हो रही हैं कि मंत्री जी ना तो उसको डांटा, ना झपटा, ना कि उस पर कोई कार्रवाई की। मंत्री जी उतना दूर से बाइक टैक्सी लेके आया, वो उस पर को परेशान करना नहीं चाहते थे, खुशी से उसको 500 रुपये भी दिया। दूसरी तरफ एक प्रतिक्रिया ये भी आ रही है कि ड्राइवर भी हंसते मुस्कुराते हुए
पैसा लेने से इनकार किया, लेकिन मंत्री जी ने उसे 500 रुपये रखने को कहा और वो 500 रुपये लेके चला गया। अब विभाग के अधिकारियों पर क्या गाज गिरती है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल कहानी में इतना ही था। ये कहानी काफ़ी रोचक है, एक सबक भी है कि अधिकारी अपना काम सही से करे, क्या पता कब कोई जांच आ जाए ऊपर से और ज़मीनी स्तर पर कुछ और निकले। फिलहाल कहानी में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। कहानी अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा और दूसरे तक पहुंचाइएगा, क्या पता किसी के ये कहानी काम आ जाए। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, जब तक के लिए